मनुष्य के रिश्ते बनाए हैं कि मनुष्य निभाएगा। इसलिए हमें और आपको ये रिश्ते भी निभाने चाहिए। अगर इन चीजों में हम भूल रहे हैं तो उन जानवरों में और हम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए रिश्ते केवल मनुष्यों के बनाए हैं, अपने रिश्तों को निभाना चाहिए। हफ्ता में एक दिन किसी ना किसी रिश्तेदार को फोन लगा करके उसकी राजी खुशी पूछो, उससे बात करो, भाई बना रहेगा। आजकल कई लोग पूछते हैं, बोले लड़का को रिश्ता नहीं हो रहा, काहे नहीं हो रहा? भाई रिश्ते कब हो? भाई रिश्ते जब होंगे जब रिश्तेदारियां होंगी। तुमने रिश्तेदारियां खत्म कर दी तो अब रिश्ते कहां से हो? मैं अगर चाहते हो कि बेटे बेटियों के समय पर रिश्ते हो, हमें परेशान नहीं होना पड़े, तो रिश्तेदारियां बना करके रखो। रिश्तेदारियों में आओगे जाओगे मिलोगे बैठोगे, रिश्ते अपने आप हो जाएंगे, रिश्तों को भटकना नहीं पड़ेगा। और अतिथि का सत्कार कैसे करो, आजकल अपन ये भी भूल गए। पहले के जमानों में घरों पर लिखा रहता था कि नहीं, कई सुस्वागतम भले पधारे जू, जो निकले इस राय से सबको सीता राम। घरों पे लिखो रहे तो करें, लेकिन अपन आए फैशन में आए, घरों पे जो बंद होगा दोहा चौपाई बंद, का लिखन लगे अपन बेल कम लिखन लगे। इतना बेल कम लिखो, इतना लिखोगे ढूंढे से बेल नहीं मिल रहा है, हेरा गए हैं। हाँ हेरा गए। कल हमारे यहाँ से बैठी बैठी चर्चा कर रहे थे कि गुरु जी खूब बग्गियों पे फैलाओ, घोड़ों पे फैलाओ, खूब बड़ बड़ी शोभा यात्रा काढ़ लाई एक से एक जगह। जी कौन जी के जी कहने लगी, कहने गुरु जी एक आदमी रे बैलगाड़ी पे न शोभा यात्रा काढ़िए। हमने ये रे मन तो हमारा सोई हो रहा, कहूँ बैलगाड़ी ढूंढ भी, मनो हमने बेला ही नहीं मिला ढूंढे, अब ढूंढ भी कहाँ से है? राम धनी तो भाई ये चीजें अब केवल ये रहती जा रही हैं कि हती इतनो बेल कम लिखो, इतनो लिखोगे बेला ही हेरा गए, बेला ही हेरा गए। लेकिन मालूम धीरे 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 करके और बेल कम भी लिखो बंद कर दो। आजकल का लिखो जात घरों पे, अच्छी से घरे जाइयो देखियो का लिखो रे अंदर आना मना है और कुत्तों से। अच्छा बाहर ठाणे होकर सोचो ये घर में रीत हुआ है। भाई ये अतिथि सम्मान है, कोई आए तो उसका स्वागत करो, बिठाओ, भोजन प्रसादी करवाओ। अगर ये हम में गुण है तो हम मनुष्य बने हैं। कहने का भाव, आज ये गए उन्हें बिठाया, भोजन करवाए, बोले किस कारण से आए? अक्रूर जी कहने लगे सरकार धनुष यज्ञ है, आपको पाती आई है, निमंत्रण भेजा है। और सबसे विशेष बात एक और सुन लो। बोले क्या? बोले विशेषता ये है कि कन्हैया और बलराम जी को हमें ही लेकर के जाना ही, ये राजा कंस ने कहा है। नंद बाबा कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं, आपको ले जाना है ले जाइए। अच्छा धीरे धीरे यह बात फैल गई, मथुरा से कोई अक्रूर नाम का आया है और कन्हैया को लेकर के जा रहा। मैया यशोदा जी के कान में यह बात गई। मैया यशोदा आई, आकर के कहने लगी बाबा मत भेजो वहां। बोले क्यों? क्योंकि हमारा लाला है थोड़ा ऊदमी और वो कंस की नगरी है, लाला को दिक्कत हो जाएगी। नंद बाबा कहने लगे सुनो यशोदा, बच्चे जब बराबरी के हो जाए ना तो थोड़ा उन्हें भी आने जाने दो, वो भी जीवन के जो है सब चीजों के लिए समझे, उन्हें भी आने जाने दो। भाई कब तक तुम उनके लिए संभाल कर रखोगी, उन्हें भी भेजना है। ये कहने लगे ये नहीं मानेंगे। अक्रूर जी से कहा अक्रूर जी अगर कोई यज्ञ में कमी हो तो हमारे यहाँ से दूध दही घी मिश्री हीरा मोती जवाहरात रुपए पैसे कुछ भी ले जाओ, लेकिन कन्हैया के लिए मत ले जाओ। वो कहने लगे नहीं नहीं कन्हैया को लेकर के जाएंगे। ये कहने लगे कि कन्हैया के लिए रोक दो, लेकिन वो बोले नहीं कन्हैया को तो लेकर के जाएंगे। मैया यशोदा समझ गई शायद लाला आज नहीं मानेंगे, आज बाबा लाला को भेज कर रहेंगे। यशोदा जी आई, सुखदेव जी कहते राजन इस झांकी का दर्शन करना। यशोदा जी आई, आकर के अपने लाला को अंक से लगाया, गले से लगाकर कहने लगी बेटा कन्हैया तुम मना कर दो, तुम कह दो कि हमें नहीं जाना। कन्हैया कहने लगे माँ हमने देखा ही क्या है, हमारा मन है हम भी राजधानी देखें, राजा की नगरी को देखें और मथुरा का जाकर के भ्रमण करें, हम जाना चाहते। वो कहने लगे मतलब बेटा चले जाओगे? कन्हैया कहने लगे हाँ हाँ जरूर जाएंगे। बोले बेटा जा रहे हो तो एक बात याद रखना। सुखदेव जी कहते राजन इस भाव को देखना, इस झांकी का दर्शन करना। मैया यशोदा अपने लाला को अंग से लगा करके कहती है बेटा जा रहे हो तो कभी अगर तुम्हें याद आए कि मेरी माँ ने एक मटकी के पीछे ऊखल से बांध दिया था तो बेटा उस ऊखल बंधन के लिए तुम भूल जाना। सोच लेना मेरी माँ अनपढ़ थी, मेरी माँ कुछ जानती नहीं थी, इसलिए ऊखल से बांध दिया। बेटा एक मटकी की चिंता नहीं थी,
मैं तो इसलिए तुम्हें बांधा ताकि तुम बड़े होकर के कोई ज्यादा गलती ना कर दो बेटा। अंक से लगा करके मैया रोने लगी। कन्हैया कहने लगे, माँ हम दुनिया में सब भूल सकते हैं, वो ऊखल बंधन नहीं भूल सकते। और याद रखना प्यारे, माँ ने कन्हैया के लिए कहा कि बेटा वो बात भूल जाना, हमें वो मटकी प्यारी नहीं थी, हमें तुम प्यारे थे, हमें मटकी प्यारी बिल्कुल नहीं थी। हमने डांटा था कि मेरा बेटा कोई उपद्रव ना कर दे। और याद रखना, अगर माँ बाप हमें और आपको भी डांटते हैं तो हमें और आपके लिए किसी किसी को बुरा लगने लगता है, माँ बाप की डांट बुरी लगने लगती। और याद करना, अगर जिन बच्चों के लिए माँ बाप की डांट बुरी लगती है वो बच्चे जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकते। यशोदा जी ने लाला को डांटा था कि बेटा कोई बड़ी गलती ना कर दे, कोई उपद्रव ना कर दे। इसी प्रकार हमारे माँ बाप भी हमें डांटते हैं, और अगर उनकी डांट जिन संतानों को, जिन बच्चों को बुरी लगने लगे, वो बच्चे कभी तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी अपने घर के हमें बड़े डांटें, हमारे बड़े भाई डांटें, पिताजी डांटें, तो उनकी डांट को स्वीकार करना चाहिए, लौट करके जवाब नहीं देना चाहिए। उनकी डांट बुरी नहीं लगनी चाहिए। आजकल हम लोगों को लगने लगता, हम भी बड़े हो गए, हमें भी शादी हो गई, हमने भी पढ़ाई लिखाई कर ली, बच्चे हो गए, अबे भी पिताजी लगे रहे, तबे भी मम्मी लगी रहे। तो याद रखना प्यारे, माँ बाप की नजर में बच्चे बरहमेश उतने ही छोटे होते हैं जितना उन्हें तुम्हें बचपन में पहली बार गोद में लिया था, तुम भले ही कितने बड़े हो जाना। इसलिए अपने माँ बाप की डांट कभी बुरी नहीं लगनी चाहिए। जिन बच्चों को माँ बाप की, बड़ों की डांट बुरी लगती है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। एक देखना, गोस्वामी बाबा जी से पूछा किसी ने, बोले ये बताओ इतनी बड़ी रामायण क्यों लिखी, कोई नहीं पढ़ेगा। गोस्वामी जी कहने लगे पूरी रामायण पढ़े या ना पढ़े, सुंदर कांड तो पढ़ेगा। वो कहने लगे सुंदर कांड भी नहीं पढ़ेगा, भाई कलयुग के आदमी के पास कहाँ समय, सुंदर कांड भी नहीं पढ़ेगा। तो बोले पूरा सुंदर कांड नहीं पढ़े, केवल एक चौपाई पढ़ ले और समझ ले तो उसका कल्याण हो जाएगा पूरे मनुष्य जीवन का। पहली चौपाई सुंदरकांड की कौन सी है? सुंदरकांड की पहली चौपाई। गोस्वामी जी कहते हैं इसी को जीवन में उतार ले तो कल्याण हो जाएगा। कि जामवंते के बचन सुहाए श्री राम जय जय राम। जामवंते के बचन सुहाए श्री राम जय जय राम। जामवंत के बचन सुहाए सुने हनुमंत गए अति भाई। जामवंत के बचन सुहाए सुने हनुमंत गए अति भाई। जामवंत के बचन सुहाए सुने हनुमंत गए अति भाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी जी ने लिखी पहली चौपाई, बोले इसी को जीवन में उतार ले तो कल्याण हो जाएगा। पहली चौपाई में क्या है? जामवंत के बचन सुहाए और सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। इसका अर्थ क्या? बोले जामवंत जी ने कुछ कहा, हनुमान जी को अच्छा लगा, बात खत्म। अब अगर इसके रहस्य में जाओ तो जामवंत जी कौन है? जामवंत जी वानर भालुओं में है सबसे बूढ़े, सबसे बूढ़े हैं कि नहीं है? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। एक बूढ़े ने कुछ कहा, क्या कहा वो नहीं लिखा, लेकिन एक बूढ़े ने कुछ कहा। और हनुमान जी कौन है? हनुमान जी हैं जवान, कनक भूधराकार शरीरा समन भयंकर अति बलवीरा। एक बूढ़े ने कुछ कहा, जामवंत जी जैसे बूढ़े ने कहा और हनुमान जी जैसे जवान को अच्छा लगा, और हनुमान जी को अच्छा लगा। अच्छा, बूढ़ों में क्या होता है? चाहे जामवंत जी बूढ़े हों, चाहे अपने घर के जामवंत हरे हों, अपने घर के बूढ़े हों, बूढ़ों में क्या होता है? बुजुर्गों में होता है होश, एक्सपीरियंस, अनुभव, जीवन का अनुभव होता है बूढ़ों में, एक्सपीरियंस होता है। जवानों में क्या होता है? जवानों में होता है जोश। हनुमान जी में था जोश और जामवंत जी में था होश, और जामवंत का होश और हनुमान जी का जोश मिला सो रावण की लंका 2 मिनट में धुआं दे गई क्या नहीं?
भाई एक बड़े ने कुछ कहा और जवान को अच्छा लगा, सो रावण की लंका जल गई। इसी प्रकार अगर दुनिया में भी हमारे अंदर भी काम क्रोध की लंका बनी है, दुनिया में हमें भी विजय पाना है, तो अपने घर के जामवंत की मानो, अपने घर के बूढ़े की बात को मानो। लेकिन अपन यहां कर रहे हैं उल्टा, अपन अपने बूढ़े की नहीं माना। सलाह किसकी ले रहे कलयुग में? कौन की सलाह लेत कलयुग में? बड़ो भैया बैठो रेत के हल्को भैया सलाह ले भी है। एक भैया बैठो रेत के जे सलाह ले भी आए, लेकिन धन रे कलयुग भैया भैया में सलाह नहीं हो रही। बाप मताई बैठे रे तो लड़का सलाह ले है, लेकिन धन रे कलयुग बाप की सलाह नहीं मानी जा रही। कौन की मानी जात? कौन की? हेड ऑफिस फोन लगा थे, जो सारे साहब ने कह दी बापा की, हाँ सियाल को बुद्धि दाए का। साले साहब ने जो कह दी बस 100% कहानी। जबकि याद रखना, अपने माँ बाप की आज्ञा मानोगे, अपने बड़े की बात मानोगे, उनमें होता है जोश होश, और जवानों में होता है होश। अगर अपने बड़ों का लो अनुभव, उनका लो आशीर्वाद और तुम करो मेहनत, तो दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो हम और आप कर नहीं सकते।